हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सीपीएम क्लासेस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12 सुपर ट्रिक्स ऑफ कन्वर्जन। किस तरीके से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम इसकी 12 ट्रिक्स में से पहली ट्रिक पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, किस तरीके से हमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना है, या किस तरीके से एमीन को एमाइड में कन्वर्ट करना है, या एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है, या एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, या कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, या एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, या कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। इसी तरीके से हम ये सारी वीडियो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ट्रिक, और फर्स्ट ट्रिक में हम पढ़ेंगे कि कार्बन की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन, यानी कि ट्रिक नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रिक नंबर फर्स्ट। तो ट्रिक नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन, इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन, यानी कि इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन, कार्बन की संख्या को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक कार्बन का क्या ले लेते हैं, मेथेन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कार्बन का यहाँ पे मैंने ले लिया मेथेन। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमें अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना होते हैं या डिक्रीज करना होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हेलोजिनेशन करते हैं। हेलोजिनेशन आप उसमें क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, आयोडीनेशन भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन बच्चों जब भी करते हैं तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया HNu, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो ये मेथेन हमारा कन्वर्ट हो जाता है एल्किल हैलाइड में, यानी कि यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड Cl में, यानी कि इसको बोल सकते हैं एक मैथिल और इसको बोल देंगे क्लोराइड। यानी कि मेथेन जो कन्वर्ट हो गया वो किस चीज़ में हो गया, हमारा मैथिल क्लोराइड में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फिर से रिएक्शन आगे को बढ़ाएंगे, और इस रिएक्शन में हमने क्या लिया, एक सोडियम मेटल लिया और ड्राई ईथर ले लिया, यानी कि इन द सोडियम मेटल के साथ इन द ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं तो बच्चों ये यहाँ पे ड्राई ईथर और सोडियम मेटल जैसे आ जाता है तो हमें हमारे माइंड में एक रिएक्शन घूमने लगती है, और उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन क्या करती है, जो एल्किल हैलाइड लिया जाता है सेम उसी तरीके से दूसरा एल्किल हैलाइड भी वही लिया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे एक एल्किल हैलाइड ये लिया है सेम ऐसे दूसरा एल्किल हैलाइड यहाँ पर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Cl दोनों Na के साथ में बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ से क्या बच जाएगा CH3, यानी कि यहाँ से बचा CH3। ऐसे सेम कंडीशंस में दूसरा ग्रुप से जो बचेगा वो भी क्या बचेगा, हमारा CH3। अभी हम ये इसको देख लेते हैं, नीचे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि अभी पहले ये रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम नीचे डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ बन के आई। तो बच्चों यहाँ पे जो बन के आया, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन यहाँ पे जो हमारा बन के आ गया, इसको बोल देंगे हम एथेन, यानी कि एक कार्बन से क्या बन के आ गया, हमारा 2 कार्बन, यानी कि मेथेन कन्वर्ट हो गया हमारा एथेन में। अब अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ाना है तो बच्चों यहाँ पे फिर से यही प्रोसेस अगेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने फिर से Cl2 से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में जैसे ही हमने कराया तो यहाँ से ये फिर से एथेन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एथिल क्लोराइड में, यानी कि CH3 बॉन्ड यहाँ से एक H हट जाएगा, और एक H जैसे हटेगा उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। ठीक, ये यहाँ पे बनकर आ गया एथिल क्लोराइड। अब अच्छा यहाँ पे ये एथिल क्लोराइड जैसे ही बनकर आया तो रिएक्शंस फिर से हमने माइंड में आया कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए मैंने फिर यहाँ पे जो यूज़ किया, बच्चों इंक ख़त्म हो गई है थोड़ी सी, अभी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट किया तो हमने फिर से यहाँ पे यूज़ किया सोडियम मेटल ले लिया। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम मेटल लिया,
और किसके प्रेजेंस में ले लिया, ड्राई ईथर के, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे लिया तो यहाँ पे इस रिएक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं, वुड्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये लिया 1-2 कार्बन का क्या लिया, यहाँ पे एल्किल हैलाइड था, तो सेम कंडीशन में यहाँ पे दूसरा भी एल्किल हैलाइड इसी इतने ही कार्बन का होगा। तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे CH3 CH2 एक अगेन दूसरा होगा यहाँ पे, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, एक ग्रुप तो हमारा यहाँ पे आ गया। ऐसे सेम कंडीशन में दूसरा ग्रुप तो यहाँ से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन के आ जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों। तो 4 कार्बन का नाम जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम ब्यूट, और सब कार्बन के बीच में जितने भी कार्बन है उनके बीच में जो नाम बॉन्ड्स है वो हमारा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एंड। तो यहाँ से हमारा बन के आ गया ब्यूटेन। इसका मतलब यहाँ से हमने एक मेथेन, एक कार्बन लिया, एक कार्बन से 2 कार्बन हुए, 2 कार्बन से 4 कार्बन हुए। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस की जा रही है, ये किया हमने यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन डबल होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डबल होते चले जा रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर यहाँ पे ये पूछ ले कि मेथेन से हमें प्रोपेन बनाना है, यानी कि 1 कार्बन से 3 कार्बन में बनाना, 5 कार्बन में बनाना, 7 कार्बन में बनाना, तो क्या करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो ये एक्टिवेशन हुआ है यहाँ पे, इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एथिल, और इसका नाम यहाँ पे क्या लिखा, क्लोराइड। यानी कि यहाँ पे ये एथिल क्लोराइड हमारा ऑलरेडी एक्टिव है। जब एक्टिव है तो हम यहीं से हम क्या करेंगे, एक दूसरी रिएक्शन ले लेंगे। उस रिएक्शन का नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कोरे-हाउस सिंथेसिस में जो हम यूज़ करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन ले लेते हैं। कोरे-हाउस सिंथेसिस, कोरे-हाउस सिंथेसिस में बच्चों यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं हम कॉपर आयोडाइड एंड लिथियम। इसके प्रेजेंस में ये करना होता है कि जितने एल्किल हैलाइड जितने हमें कार्बन बढ़ाना होते हैं उतने कार्बन का हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे 1 कार्बन का बढ़ाना होता है तो 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लेंगे, 2 कार्बन बढ़ाना होते हैं तो 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लेंगे, 3 कार्बन बढ़ाना होते हैं तो 3 कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लेंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन हमें इंक्रीज करना है उतने नंबर ऑफ कार्बन का हम क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे। तो यहाँ से बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिया, कॉपर आयोडाइड। ये क्या लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस रिएजेंट का यूज़ जो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, हम कोरे-हाउस रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हमने कोरे-हाउस रिएक्शंस ली तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन हमें बढ़ाना है इतने नंबर ऑफ कार्बन का क्या ले लिया हमने, यहाँ पे एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल क्लोराइड ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमने जैसे ये मेथिल क्लोराइड लिया तो यहाँ पे हमें 1 कार्बन बढ़ाना, तो ये कार्बन हमारा कहाँ जाके जुड़ जाएगा, दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे बन के आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH2। देखो ये दोनों चीज़ आ गई, CH3 बॉन्ड CH2 हमने ऐसे लिख दिया। अब ये कार्बन वाला ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये जुड़ जाएगा और यहाँ से बन के आ गया हमारे पास 3 कार्बन के लिए क्या लिख देते हैं, प्रोपेन। यानी कि यहाँ से बन के आ गया ये प्रोपेन, और ये एक Cl है, एक Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 हमारा बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बच्चों ट्रिक नंबर 1 में इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन में हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें रोल्स जो रहेगा वो किसका रहेगा, हमारा वुड्स रिएक्शन का सबसे ज़्यादा रोल्स रहा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हम आसानी से वुड्स रिएक्शन से बढ़ा सकते हैं। या अगर हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस। तो इसमें हमने एक चीज़ नोटिस की बच्चों कि अगर इवन नंबर होगा, यदि अगर इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगर ये नंबर हमारे आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हमें इवन में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हम यूज़ कर लेंगे वुड्स रिएक्शन। यानी कि हम क्या यूज़ कर लेंगे, यूज इन वुड्स रिएक्शंस। और अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन ओल्ड में बढ़ाना है जैसे कि 3, 5, 7, 9 या 11, 13 नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि हमें क्या करना है, ओल्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि ओल्ड का नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, तो उसमें हम जो यूज़ कर लेंगे रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम लिख देंगे कोरे-हाउस
सिंथेसिस रिएक्शंस, यानी कि ये दो रिएक्शन से हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन हमारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो बच्चों आप इसका नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके हम कुछ एग्जाम्पल अभी और पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमने अभी एक कार्बन लिया था तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कार्बन आ जाए, 3 कार्बन आ जाए, 4 कार्बन आ जाए, इस तरीके से डिफरेंट कार्बन आ सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन आपको बढ़ाना है तो यही प्रोसेस अप्लाई करना है। ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।